See, every country, whatever the country is, all the countries have to have a good cordial relations with its neighbors as well as the foreigners, the foreign countries. And for that they need to make certain policies. उनको कुछ policies frame करनी पड़ती है कि इस situation में हम अपने आप को कैसे रखते हैं, इस situation में हम कैसे रखते हैं. And every nation adopts an attitude and mode of action towards other states जो कि उन circumstances में उनको help करता है. Now, what is foreign policy? Means हमारा खुद का ही इंटरेस्ट है हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करना, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू इंटरैक्ट विद अदर कंट्रीज. दैट कैन बी इकोनॉमिकल, ट्रेडिशनल, मीन्स देयर माइट बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस दैट गोज अमंग द कंट्रीज. हर कंट्री के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन नहीं होगा, हर कंट्री के साथ हमारा कल्चरल रिलेशंस नहीं होगा, हर कंट्री हमारी दुश्मन भी नहीं होगी. सो विद इन द इंटरनेशनल रिलेशंस का जो हम लोगों को यूएन एंड अदर ऑर्गन्स देता है, हाउ टू हैव अ कॉर्डियल पीसफुल रिलेशंस, वी डेवलप अ स्ट्रेटजी. एंड दिस is done by the central government of any federal country. Like हमारी country federalism follow करती है, तो जो union government है वो form करती है कि कैसे हम tactics, कैसे हम process use करेंगे जिससे कि हमारी किसी भी country के साथ में जो है we don't fall into enmity. Let us take the example of पाकिस्तान. हमारा पाकिस्तान के साथ कितना भी झगड़ा है, लेकिन जो हमारे अदर फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है या एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो तब भी चलते हैं. यानी कि दे में दैट इज इन आवर पर्सनल इंटरेस्ट. एंड अगर ये सारी चीजें जिस दिन खत्म हो जाएंगी, that may escalate to a war. So we make use of diplomacy, ट्रेड, एड्स मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, अलायंसेस फॉर्म करना, कोएरेक्शन मीन्स अदर मोर डायरेक्ट मीन्स सच एज एग्रेशन रूटेड इन मिलिट्री पावर. मतलब उसको छोड़कर वी यूज सर्टेन पॉलिसीज विच कैन हेल्प. बट एट द सेम टाइम जैसे हमारा रिलेशन विद सम कंट्रीज वेरी गुड, विद सम कंट्री इट इज बैलेंस्ड, with some country it is not balanced, but फिर भी we don't escalate towards a military war. This is because जब foreign policies बनती हैं तो फायदे दोनों को होते हैं. And sometimes they may be in an alliance like SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. तो एक कंट्री की प्रॉब्लम से बाकी कंट्रीज भी इफेक्ट हो जाती है. So keeping in view the interest of all those, we develop our foreign policies. Now, why it is very important? Because it determines the state of relations. एक country, यहाँ states का मतलब है आपकी country, और किसी भी country का, this comes in your paper, the development of foreign policy is influenced by domestic considerations or plans or to advance specific geopolitical politics. Means हमारे लिए दो factors होते हैं. Internal factor क्या है and external factors क्या है. We have to look into both of them that affects the countries. हमने इंडिया का जो पॉलिसी है, we have been having good relations with most of the countries, and past 5-6 years it has in fact influenced more. मतलब कहा जाता है, I'm not that much keen into this BJP politics, but लेकिन yes, world के अंदर right now India's developmental process is appreciated. क्यों? क्योंकि जो भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है,
जो भी हमारा होम मिनिस्टर है, दे all are working to make that work. The world इंटरनेशनल, हम लोग आज़ाद हुए थे 1947. At that time, just the world was coming after World War One. There was formation of UN, there was formation of IMF, World Bank, there were reconstruction all over. Then दैट वॉज ऑल्सो द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि कंप्लीट आपका सोवियत जो है वो डिसइंटीग्रेट, सॉरी, यूएस एंड जो आपका यूएसएसआर है, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेजेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. वी हैड टू मेक इट इन दैट सेंस. इंटरनली ये तो हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स थे. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस बोथ बाय इंटरनेशनल, मतलब अगर बाहर उन कंट्रीज में प्रॉब्लम है तो भी हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है तो भी. इंडिया वाज फेसिंग द worst situation, poverty alleviation. We did not have many industries at that particular period. जब हमारा कंट्री जो है टू नेशन थियोरी के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ था, तो सिक्योरिटी वॉज वन मेजर थ्रेट. 47 में हमें आज़ादी मिली थी, बट इमीडिएटली पाकिस्तान का एक छोटा सा अटैक था. देन फॉर 2 years वी हैड एन इंटरिम गवर्नमेंट. वी डिड नॉट हैव द प्रॉपर गवर्नमेंटल फॉर्मेशन. वंस नेहरू टुक ओवर, तब फॉरेन पॉलिसी को जो है डिराइव किया गया था. सुषमा स्वराज हु वाज वन ऑफ द, मतलब जो मैंने मतलब कि उनके बारे में देखा है, शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर वी एवर हैड. प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ही वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर. एंड उनका सबसे पहला हम लोगों ने जो स्टेप था वो हमने देखा था, द फॉर्मेशन ऑफ नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट. वो मूवमेंट जिसके अंदर ही डिड नॉट विश इंडिया टू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक. वो नहीं चाहते थे कि हम या तो सोवियत को सपोर्ट करें या फिर हम अमेरिका को सपोर्ट करें. वो चाहते थे कि हम दोनों को, मतलब हम, वी विल नॉट बी न्यूट्रल, बट जिसको हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी वी वुड डू. बट हिज फॉरेन पॉलिसीज हैव बीन रिसीविंग क्रिटिसिज्म. व्हाई आई एम सेइंग हैव बीन, क्योंकि आज भी कई लोग उनको जो है गालियां देते हैं. But yes, yet he formulated. According to Article 51, ये आपके पेपर में आ सकता है, Indian Constitution lays down some directive principles for the state to formulate its foreign policy. उन्होंने कुछ हम लोगों को, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों हैं? बिकॉज दे वुड बी टेकन ओनली व्हेन वी रिक्वायर एट स्पेशल सर्कमस्टांसेस. दे आर नॉट स्टेटिक. हमारे हमारे 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. वी शुड हैव ऑनरेबल रिलेशंस विद एवरीवन. The country must respect all the international law or treaty, and it should also help or move forward when there is any international disputes by arbitrating. जैसे इंडिया ने कॉन्गो वॉर के थ्रू भी के टाइम पर भी किया था. इवन इट हैज़ बीन ट्राइंग टू इंटरवेन इन अदर एरियाज ऑल्सो. श्रीलंका के लिए हम लोगों ने जो है वी हैड सेंट अवर मिलिट्री. सो वी हैव बीन following these guiding principles. As I said, the first principle that Nehru followed was NAM. NAM, what is NAM? Non-aligned. उस वक्त में देयर वर 2 ब्लॉक्स. एक आपका यूएसएसआर, उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज वार्सो पैक्ट, एंड जो यूएस को सपोर्ट करने वाली नाटो.
बट इंडिया सेड दैट इट वुड नॉट बी जॉइनिंग ईदर ऑफ द ब्लॉक्स, और उसने कहा इट वुड बी नॉन अलाइंड, ना वो इधर रहेगी ना वो इधर रहेगी, इट विल बी जस्ट ऑन लुकिंग। एंड अगर उसको लगता है कभी कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मेरी ज़रूरत है तो इट वुड गिव इट्स हेल्प, कभी इनको ज़रूरत हो इट विल गिव, इट विल नॉट बिकम अ राइवल टू अनदर ब्लॉक बाय साइनिंग अ ट्रिटी विथ अदर। मतलब यहाँ पर ब्लॉक ट्रिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट नाटो एंड वॉर्सो, इट वॉज ड्रॉन बाय मेनी मेंबर्स जो कि थर्ड वर्ल्ड के थे, एंड एट द बैंडंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 इसको पहले एग्री किया गया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। राइट नाउ वी आर हैविंग अराउंड 120 members and 17 states इसको ऑब्जर्व करती है। वी हैव ऑलरेडी डन नाम, दैट अकॉर्डिंग टू नाम इट विल नॉट बी किसी और कंट्री के सॉवरेनिटी पर, इट विल नॉट मेक एनी कमेंट, इट विल हेल्प हमारे जैसे, जैसे साउथ अफ्रीका था, हमारे जैसे कंट्रीज थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनको जो है इट विल बी प्रोटेक्टिंग, दोबारा से वो कॉलोनाइज ना हो जाए। इट वुड एस्टैब्लिश अन इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस, peaceful settlement of international disputes. It would not support the use of force and use of nuclear weapons, and it will protect the human rights and environment. There were so many objectives that NAM was, and NAM was well appreciated even by the countries of NATO and Warsaw. ऐसा नहीं था कि उसको कभी दिया ना हो, बट देयर वर पीपल जिन्होंने कहा कि नाम जो है इट इज़ नॉट दैट मच रेलेवेंट, क्योंकि नाम के होते हुए भी वी हैड साइन द पीस एग्रीमेंट विथ रशिया, हमने पीस ट्रीटी साइन किया था। इंडिया का मानना है कि हमने वो पीस ट्रीटी इसलिए साइन किया था बिकॉज वी वांटेड प्रोटेक्शन फॉर पाकिस्तान, बट वर्ल्ड का कहना है कि व्हेन दे डिड नॉट सपोर्ट एनी ब्लॉक तो देन व्हाई डिड दे सपोर्ट, दे साइन दिस ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 20 years। दिस इज पीपल्स परसेप्शन। दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया जो है बीइंग स्ट्रेटेजिकली एक लार्ज कंट्री है तो इट वांट टू बुली, येट नाम जो है अभी भी इट हैज स्टूड बाय इट्स प्रिंसिपल्स, अभी भी है, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन, अब बहुत कम हम सुनते हैं बट येस इट इज देयर। द 18th, ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब आ सकते हैं। द 18th summit was held at Azerbaijan. Then in 2020, because we were in the COVID situation, so Narendra Modi had participated in the NAM summit via the video conference for COVID-19, and this was called by Azerbaijan. Now ये तो था एक बैकड्रॉप हमारी फॉरेन पॉलिसी का। नाउ व्हाट आर आवर फॉरेन पॉलिसीज विद डिफरेंट कंट्रीज, एक चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इजराइल, बिकॉज बाकी कंट्रीज के साथ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस सबसे ज़्यादा रहे हैं, इनके साथ हमारे रिलेशंस में कहीं ना कहीं देयर हैव बीन सम डेंट ऑल्सो। इंडिया और चाइना का रिलेशन तब स्टार्ट हुआ व्हेन रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज ताइवान, then recognize People's Republic of China as a legitimate government, तब हमारा रिलेशन उनके साथ एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ था। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, चाइनीज प्रीमियर जू इनलाई, ही विजिटेड इंडिया and we signed Panchsheel agreement. This agreement was signed by between Premier Zhou Enlai and Jawaharlal Nehru. According to Panchsheel, Panchsheel means five, Panch Tat. We will be respecting each other's sovereignty. We will not interfere into each other's internal relations. But उसके बावजूद
इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन था वो खराब हो गया. रीजन, व्हेन चाइना जो है इट अनेक्स्ड तिब्बत, उसने तिब्बत को कब्जे में किया. एंड तिब्बत के अंदर देयर वर, इवन दो देयर वाज नॉट अ डायरेक्ट न्यूज, बट देयर वर न्यूज स्प्रेड दैट कि वहां पर द चाइनीज वर सप्रेसिंग द तिब्बतन कल्चर. एंड व्हेन दे ओपनली वांटेड टू हैव द हेल्प, तो इंडिया जो था दैट एज अ गुड नेबर इट हेल्प्ड. वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जो थे, ही वांटेड अ पॉलिटिकल शेल्टर, और इंडिया ने उनको 59 में शेल्टर दिया. ये बात जो है चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज उनका मानना था कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में यू आर इंटरफेयरिंग. दिस इज इन तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना एंड व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर अफेयर्स. दे आज भी इवन टिल डेट दे आर अगेंस्ट अस, बिकॉज दलाई लामा जो है उनका धर्मशाला जो है दैट इज अ सेंटर शिमला के ऊपर. द सेकेंड आपका अक्साई चिन लद्दाख में, एंड जो अरुणाचल प्रदेश का आपका नेफा, उसको पहले अरुणाचल प्रदेश से पहले नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट. तो वहां पे देयर हैव बीन द डिस्प्यूटेड रे. इट इज ऑलवेज, अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट चाइना जो है दे हैव कैप्चर्ड सम एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इट इज स्टिल देयर, ऐसा नहीं अभी भी नहीं, अभी भी है, दैट एरिया इज स्टिल अंडर देम. वी कैन नॉट, उन्होंने अपने मैप में दिखा रखा बट वी हैव नॉट. In 62 we had the war. आपके उसमें उसका नाम क्या है, इसके ऊपर देयर इज अ दिस वॉर ऑन हिल्स जो है वो भी है. दे हैड, इवन दो चाइना जो था, मतलब कि जो वॉर था उसके अंदर वी हैड कैम, मतलब कि हम लोगों ने उनको स्टॉप कर दिया था, बट दैट पर्टिकुलर वॉर जो था दैट वाज नॉट सपोर्टेड इन इंडियाज हिस्ट्री, बिकॉज 1950 से लेके 60 में इंडिया में डेवलपमेंट कुछ नहीं था. एंड डेवलपमेंट की जगह पर वी हैड टू वॉर्स. हमारे उल्टा हमें तो दो वॉर देखने पड़ गए थे एकदम. एकदम शुरू में तो जब पाकिस्तान ने कश्मीर वाला एरिया ऑक्युपाई कर लिया था, देन आपका चाइना वाला वॉर था, फिर इसके पीछे दोबारा से पाकिस्तान वाला वॉर था. तो इसकी वजह से वी वर फेसिंग द इकोनॉमिक हार्डशिप्स. सो हमारा एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गया, एंड दैट वाज नॉट द पीरियड जो आज हम देखते हैं. That was a period when the larger countries, the developed countries, supported those with more military power, with more money. तो our image internationally भी हमारे लिए बहुत खराब था. इवन इंडिया में, इंडिया के अंदर भी हमारा जो है इंडिया, उसका नाम क्या, नेहरू का जो इमेज था वो खराब हो गया. उस वक्त में जो होम, मतलब कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मेनन, ही हैड टू रिजाइन. देयर वाज बहुत सारे जो डिफेंस मिनिस्टर वी के मेनन थे, ही हैड टू रिजाइन. एंड इसके साथ में चाइना के लिए इन रशिया there was a very important college, communist college, and many of the international leaders had taken their, वहाँ पे उन्होंने किया था, and they had set up their communist party. And that was how 1920 में even India also had this communist party. But this war की वजह से, the Sino-Indian conflict and the growing rift between China and Soviet Union, मतलब हमारे साथ तो चाइना की लड़ाई चल रही थी और चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में भी रिफ्ट चल रहा था. तो हमारे यहाँ पे जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, दे ऑल स्टेड विथ कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दोज हु वर अगेंस्ट, उन्होंने सीपीआई एम बनाया था. अभी भी इंडिया के अंदर सीपीआई एंड सीपीआई एम दो पार्टीज हैं. Even though their root is same, their philosophy is same, only because of this rift they had. And this was split in 1964. This can come as an MCQ. Up, even after this, मतलब China, from 60s to 76, 75, we did not have much, मतलब हमारा relation बहुत अच्छा नहीं था. Then after it was 81 के बाद थोड़ा थोड़ा सा ठीक हुआ. Rajiv Gandhi visited China in 88,
and we have tried, and in fact uske baad we have a very good trade relations with China. Not the other relations, military relations हमारे अभी भी खराब है, but trade relations हमारे definitely cooperation it has improved. Recently on April 2018, they had an informal summit in Wuhan. Then it was again in 2019, and there have been discussions about the bilateral regional, और ये वो था जब चाइना ने हम पर जो है हमला करने की कोशिश की थी, and there were even news that China may invade, और मतलब कि there was a complete war like situation था उसके दौरान जो है ये हुआ था. And right now we are trying, but yes, for the past few years, मतलब 2-3 years में चाइना के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा खराब हुआ है. द ट्रेड रिलेशंस हैव बीन डेंटेड, सम ऑफ द एप, सम ऑफ द ट्रेड्स हैव बीन, ट्रेड जो है दे हैव बीन कट ऑफ, उनको कट ऑफ किया गया है. सो दिस इज हाउ रिलेशंस जो है हमारे खराब हुए. दिस अगर आप ये मैप को देखोगे तो यू विल सी ये पर्ल जैसा बन रहा, मोतियों के हार जैसा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. This is the network of Chinese military and commercial facilities and relations along its sea line of communication. This plan together with China and Pakistan corridor is a threat to nationals. ये देखो यहाँ से चाइना, सॉरी यहाँ पर अगर आप देखते हो दिस एरिया पाकिस्तान और ये पूरा, तो this may be a trap. China uses a strategy of depth trap and string of pearls to contain Indian hold in the Indian Ocean. This is the second one. To counter Chinese action on Indian Ocean, India has started working on necklace of diamonds. It is expanding its naval bases and also improving its relationship with other countries to counterpart. हम लोग जो है बाकी मंगोलिया, ये देख सकते हो आप, ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इनके साथ में जो है वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप. राइट. विथ यूएस हमारा रिलेशन हमेशा ठीक ठीक रहा है, बट येस यूएस नेवर सपोर्टेड आर स्ट्रेटजीज इन द वेरी बिगिनिंग. स्टार्टिंग में यूएस हमारे को कभी सपोर्ट नहीं करता था. एंड इंडो सोवियत फ्रेंडशिप जो था एंड यूएस पाकिस्तान अलायंस जो है दो मेजर इरिटेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इट हैड सपोर्टेड इट हैड गिवन इट्स मिलिट्री सपोर्ट टू यूएस, और इसीलिए दे वर ऑन द ऑपोजिट साइड. बट प्रेजेंटली हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत 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 अच्छा है. इनफैक्ट राइट नाउ अगर पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड, सो यूएस विल सपोर्ट ओनली इंडिया. दैट इज वन. एक तो वी आर बिकमिंग वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर. देन इंडिया इज सीन एज अ रिलायबल एंड पोटेंशियल पार्टनर इन यूएस, सॉरी इन एशिया. अगर चाइना के साथ, क्योंकि चाइना इज सेट टू ओवरटेक यूएस बाय 2050, तो यूएस अपने आप को सुपर पावर रखने के लिए इट वांट समथिंग समबडी. देन वी हैव बीन लैंड ऑफ पावर से कंट्री ऑफ ब्रेन्स है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, नाउ दे आर द मोस्ट सॉट पीपल इन यूएस. सो वी हैव shared a commitment of freedom, democratic principles, and rule of law. In December 9, 2019, the US hosted the ministerial dialogue in Washington, और उसमें हमारे साथ में जो है it had strengthened the relations. And we have also started the joint working group in 2000. US welcomes India joining the US security in 2021 for 2 years. We have been given this seat again. अगस्त में मिला था हमें. It supports a reformed UN Security Council that includes India as a permanent member. Though we have not been given, but it supports us. And India has provided America with COVID by exporting the medicines to the country. So that is how we have maintained our relations. Now with Russia. रशिया के साथ तो हमारा पहले से ही बहुत बहुत अच्छा ही रहा है. They have been the largest supplier for weapons and arms to us. Then natural gas हम लोग वहाँ से import करते हैं, तो इसीलिए हमारा, then we have the treaty of peace with them.
India's relation with Russia are an important aspects of foreign policy, क्योंकि हम दोनों वर्ल्ड को मल्टीपोलर देखते हैं. मीन्स नाउ वी डू नॉट से कि ओनली यूएस इज डोमिनेंट. पहले क्या था, यूएस एंड यूएसएसआर वर डोमिनेंट. Then some people said that now it is unipolar because only US is dominant. But India और रशिया का मानना है कि अब हर कंट्री जो है it is developing, so it is a multipolar world. India has been benefited क्योंकि जो ताशकेंत अग्रीमेंट था वो रशिया के इंटरवेंशन, यूएन के इंटरवेंशन से वहीं पर हुआ था. So they have helped us in Kashmir, energy supplies, sharing the information on international terrorism, and balancing the relations with China. Or they are also benefited by us because we are the largest exporters of natural gas from them. Arms and ammunition हमारे वहाँ से बहुत ज़्यादा रहे हैं. They have been producing. So हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा रहा है. Yes, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स होकर रशिया बना था उस वक्त थोड़ा सा सेटबैक था. बट वी हैव बीन टुगेदर इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिक्स. ब्रिक्स आपका एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन. तो उसमें वी आर देयर इन रिफॉर्म्स ऑफ यूएन security. Russia also supports us for the seat in a permanent seat for UN. So this is how our relations have been good. The second European country that we have is Israel. पहले हमारा इजराइल के साथ नहीं था बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था और इंडिया को हमेशा अटैक का रहता था. बट नाउ इट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट. पहला जो था वो राजीव गांधी जी ने किया था बिकॉज द इजरायली एम्बेसी वॉज ओपनड इन इंडिया. वी हैव टू कीप अ क्लोज रिलेशन बिकॉज हम ऑयल, देन मनी, कश्मीर इश्यू, तो वी हैव बीन. बट अब हम लोगों ने जो है एक्नॉलेज करना शुरू किया है. प्रणब मुखर्जी, our president, visited Israel. He was the first head of state from India to do so. And Prime Minister Modi, he visited Israel again. और उनके जो मिनिस्टर थे, they also visited India. So now we have agricultural projects, science and technology, military cooperation, क्योंकि India is the largest buyer of military equipment and Israel is the second largest defense supplier to India after Russia. This is why does Israel support India so much? Because they don't have that much allies. Enemy of my enemy is my friend, वो कहते हैं ना, दोस्त का दुश्मन मेरा दोस्त. पाकिस्तान is enemy of Israel, तो दुश्मन का दुश्मन हम उनके दोस्त हैं. Then we are having the defense equipment sources from there. They want to fight the terrorism. General view India safeguards Jew in contrast to Arab. So that is why they are our supporters. This is some of the important events. India visited Israel. We have 7 agreements. 2 agreements on water conservation. Direct flight हमारा अब है. January 2018 to 25 years of relation, Israel Prime Minister visited. Then तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक भी बोला गया है. We have signed an agreement to expand the collaboration. This is how हमारा relation जो है that has been with different countries. Apart from this, ये तो थे आपके main countries. फिर आपके हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके साथ भी हमारा रिलेशन रहा है. विथ बांग्लादेश, इंडिया वॉज द क्रिएटर ऑफ बांग्लादेश, तो हम तो उनके लिए हमेशा ही एक पेरेंट कंट्रीज जैसे लगते हैं. सो वी ऑलवेज हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद देम. बट देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर बांग्लादेश एंड इंडिया ऑल्सो हैव सर्टेन डिफरेंसेस.
like they don't allow our soldiers to move through their country टूवर्ड्स म्यांमार, जहाँ म्यांमार में हम लोगों को अपने सोल्जर्स को पोस्ट करना पड़ता है, तो अगर बांग्लादेश से जाते हैं तो वो छोटा रास्ता होता है, दे डोंट अलाउ. एंड देर आर सम issues regarding the water also. Next is our relations with Pakistan. वो तो सब जानते हैं what is our relations. Pakistan has been one of the key हमारे लिए जो है एक important रहा है, because after the independence Pakistan had tried to occupy Kashmir, और एक पोर्शन अभी भी पाकिस्तान occupied कश्मीर कहा जाता है. Then we were having certain problems of water, but UN के intervention से Indus Water Treaty जो है that was signed between Nehru and General Yaqub, and अभी भी उसको दोबारा से रिवाइव किया गया था. In 1965, मैंने भी आपको बताया था 62 में वी हैड द इंडो चाइना वॉर, इन 65 वी हैड द वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने, एंड देन अगस्त एंड सितंबर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के एरिया पे किया था. एंड दिस वॉज इन मतलब कि intervened by UN, and there was an agreement that is called as the Tashkent Agreement, which was signed between Ayub Khan and Lal Bahadur Shastri. And immediately जो है उसी दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे ही लाल बहादुर शास्त्री was found dead. Our relations with Pakistan have always been on the sore side, क्योंकि उसके बाद भी हमारा कारगिल वॉर रहा है, अभी पोखरान वॉर रहा है. There have been reports of conflicts on the border. 71 में जो वॉर हुआ था that was because पाकिस्तान उस वक्त में वो वाला पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और बांग्लादेश जो है that was called as ईस्ट पाकिस्तान. But due to refugees and due to the help that Bangladeshi wanted, क्योंकि बांग्लादेश में वो लोग उर्दू को ज़बरदस्ती कर रहे थे एंड देयर वर रिप्रेशन, तो इंडिया ने उस वक्त में इंदिरा गांधी ने जो है इंटरवेन करके जो बांग्लादेश इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके थ्रू बांग्लादेश जो है दैट वाज क्रिएटेड, एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto in 1972. With Sri Lanka, we had a very good relations in the beginning, but Sri Lanka के अंदर हम लोगों ने 10th standard में पढ़ा था that Sinhala and जो Indian Tamils हैं they always have a civil war. India even tried to send its military जब वहाँ पर जो है there was some problem with the LTT, but it was not liked by the people over there. There were many attacks that they had done on our Indian Prime Minister, and it was even said जो LTT ही थे those who had assassinated Rajiv Gandhi. But उसके बाद हमने अपने troops जो है we had already withdrawn, and अभी recently we had helped them in some their domestic problems. But yes, we have a good relations with Sri Lanka apart from these. ये तो हमारे रिलेशंस थे विद डिफरेंट कंट्रीज, लाइक रशिया एक मेजर कंट्री है, देन आपका यूएसएसआर एक यूएसए एक मेजर कंट्री है, देन इजराइल आपका मिडिल में पड़ता है, देन हमारे जो रीसेंट नेबर्स हैं. द नेक्स्ट इज द फॉरेन पॉलिसी के साथ हमारे होते हैं न्यूक्लियर पॉलिसीज. शुड अ कंट्री यूज न्यूक्लियर पॉलिसी? तो इंडिया हैड ऑलवेज सेट फर्स्ट नो यूज पॉलिसी, जबकि 1968 में the 5 members of the UN Security Council had tried to impose the NPT on the rest of the world, ये कहकर कि 1968 से पहले जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे दे आर परमिटेड, द अदर्स कैन नॉट डू इट. बट इंडिया ने इस टेस्ट को साइन करने से मना कर दिया. दे सेड दैट एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वी विल नॉट साइन इट, and it conducted its first nuclear explosion in 1974. The second was done
under Atal Bihari Vajpayee, and the first was done under Indira Gandhi. It was मतलब कि उन्होंने guidance, but इसको जो है even when नेहरू जी was there, उन्होंने होमी जे बाबा से कहकर उन्होंने कहा था कि इंडिया should be scientifically developed. It is not the weapons that we want to use, but it is scientific development. He was against nuclear weapons, but he wanted atomic energy for peaceful purposes. So that is, we have conducted a series of nuclear tests in 1998 also, जो आपकी मूवी है पोखरान, वो इसी को करता है. But now, last year, Narendra Modi ji had said that he would be reviewing the no first use policy. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग, अगर हम पे कोई ज़बरदस्ती हमला करने की कोशिश करेगा तो we may use it, जबकि पहले हमारा था कि we will consider it as no first use. हम अपनी तरफ से पहली बार न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ करेंगे. बट लास्ट ईयर ही हैड डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, कि विच लीडर डिक्लेयर्ड दैट ही वुड रिव्यू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. तो दैट वाज नरेंद्र मोदी. उन्होंने कहा था कि अगर आगे आने वाले टाइम में इफ इट रिक्वायर्स देन he will even review whether we have to use it at first or not. So that is what we call as India's external policy, या फिर हम कह सकते हैं India's foreign policies. हर कंट्री का जो एक फॉरेन पॉलिसी होता है बेटा, that depends on many factors. एंड इंडिया के फैक्टर्स कुछ पॉजिटिव रहे हैं, कुछ नेगेटिव रहे हैं. So this is how India has been formulating its policies, and it is hoped that आने वाले टाइम में, right now we are having very good relations with most of the UAE countries. दुबई के अंदर अगर आज आप जाते हो तो you don't require their dirhams, आपको उनके dirhams की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की करेंसी वहाँ मानी जाती है. ब्राज़ील के अंदर जो है, मतलब ब्रिक्स के अंदर जो आपका ब्रिक्स हमारा साइन हुआ था, ब्रिक्स इज़ द एसोसिएशन ऑफ 5 कंट्रीज, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ब्राज़ील जाते तो यू डोंट रिक्वायर वीज़ा. देन वी आर हैविंग वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद मलेशिया. देन अभी हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स हुआ था तो मालदीव्स में भी कुछ सल्तनत वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो इंडिया हैड सपोर्टेड देम. And during the pandemic we have been supplying the medicines to many of the countries, we have assisted many of the countries. Then Indian brains are one of the most sought in countries like Canada or US, और इसीलिए most of the countries are having a very good relations with India. And it is also hoped that in the near future it will happen that India may get a permanent membership even in UN. That depends only on the factors of our relations with Pakistan, China, बांग्लादेश के साथ अगर हमारा रिलेशन और अच्छा रहता है तो हो सकता है कि आने वाले जो अब आने वाला जो टाइम है उसमें हमें we may even get the permanent seat. So this is the entire chapter, India's foreign policy.